हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमिक क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है, अभी जस्ट इससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। डिटर्मिनेंट के बाद जो अगला चैप्टर हमको पढ़ना है वो है सततता और अवकलनीयता। डिटर्मिनेंट चैप्टर में आपको अगर कोई प्रश्न फंस रहा है आपके एक्सरसाइज में से, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में आकर के या हमारे चैनल पर आकर के आप ज़रूर हमसे पूछें। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आइए अगला चैप्टर शुरू करते हैं, सततता और अवकलनीयता। सततता और अवकलनीयता पढ़ने से पहले आपको कक्षा 11 की मैथमेटिक्स से सीमा यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले आपको लिमिट का जो चैप्टर है, लिमिट बहुत अच्छे से आना चाहिए। लिमिट को एक बार हम रिवाइज करते हैं एकदम हल्का सा। लिमिट, सीमा। लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम किसी भी चर राशि, किसी भी राशि जिसके पक्ष में या जिसके रूप में हमको कोई फलन दिया गया है, उसका जो अधिकतम मान है, जिसको हम लास्ट में रख सकते हैं, ना तो उसका मान उससे अधिक नहीं हो सकता है, तब जा कर के उस जो वैल्यू रखने का जो प्रक्रिया है और उसका जो आंसर पाने की प्रक्रिया है, वही सीमा कहलाती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए यह एक वृत्त है, इसमें हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल जब भी होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से कम ही होगा। ऐसे ही अगर हम इसकी दो भुजाएं ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, हर भुजा को यानी खटभुज कर दे रहे हैं, तो भी खटभुज का पूरा क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से कम ही होगा। ऐसे इसमें 12 भुजा कर दे, मतलब ऐसे भुजा बढ़ाते जाइए। चाहे जितनी भुजा बढ़ा देंगे, भुजा और इसके चाप के बीच में कोई ना कोई जगह खाली जरूर बचेगा, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जब भी रहेगा, इसके अंदर ये बहुभुज के क्षेत्रफल से अधिक ही रहेगा। परंतु एक ऐसी स्थिति मान लिया जाए कि ये जो भुजाओं की संख्या है वो अनंत है। जब भुजाओं की संख्या अनंत हो जाएगी तो अनंत भुजाओं की संख्या कर देने पर जो बहुभुज का क्षेत्रफल होगा वह लगभग वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। गणित के इसी जो है प्रक्रिया को हम सीमा के नाम से जानते हैं। अर्थात इसको हम चित्र को इस तरह से लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n भुजा के बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए, जब n भुजा का मान यानी n का मान अनंत कर देंगे तो अनंत भुजाओं के अंत बहुभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यह हम वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, यही है लिमिट की अवधारणा। देखिए, अब इसको समझते हैं। ये क्या लिखा है, मान लीजिए ये जो लिखा है इसका क्या अर्थ है। ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या? टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर। अर्थात यहाँ पर x जो है a की ओर अग्रसर है, x का मान a के बराबर नहीं है। इसका अर्थ यही होता है। लिमिट को हल करने का क्या तरीका है? लिमिट को हल करने का मतलब कि लिमिट जो क्या है, एक फलन है। लिमिट एक फलन, जैसे हम फलन को हल करते हैं वैसे लिमिट को हल करना है। जैसे f(x) = 3x² + 5 है, तो f(1) = क्या होगा? जस्ट देखिए, x के जगह 1 हम पुटअप कर रहे हैं, तो x के जगह 1 इधर भी रख लेंगे। 3 × 1 का स्क्वायर + 5 यानी 8। तो यह क्या हम कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर यह क्वेश्चन होता कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² + 5, देखिए तो भी वही काम है। यहाँ पर हम लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब x का जो आखिरी मान होगा वह एक ही है और x के वैल्यू एक लास्ट में रख लेना है। लेकिन इसको रखने का जो है एक शर्त है, वो शर्त क्या अभी हम बताते हैं। तो ये भी हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर + 5 = 8। देखिए, जो फलन का काम हमने किया वही लिमिट में भी किया है। लेकिन लिमिट को हल करना इतना आसान नहीं है। लिमिट को हल करने के लिए दो बातें आपको याद रखनी है। पहला कि लिमिट को हल करने पर अनिर्धार्य फलन अर्थात 0/0, ∞/∞, 0 ×
0 पावर ऑफ 0, इन्फिनिटी पावर ऑफ इन्फिनिटी, इस तरह का जो ये सब नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब अनिर्धारित फलन, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए लिमिट को हल करने पर अनिर्धारित फलन प्राप्त नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि अनिर्धारित फलन प्राप्त, अगर निर्धारित फलन प्राप्त हो गया, जैसे यहाँ पे निर्धारित फलन पहले स्टेप में ही प्राप्त हो गया, तो हम लिमिट को हटा करके यहाँ पे लिमिट अब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर अनिर्धारित फलन मिलता है तब क्या करते हैं, अनिर्धारित फलन पर फलन को तब तक सरल करते हैं जब तक कि निर्धारित फलन प्राप्त न हो जाए। अब निर्धारित फलन जब तक प्राप्त नहीं होगा, हर लाइन में हम जो है लिमिट को लिखते चलेंगे और तब तक लिखते चलेंगे जब तक कि वो निर्धारित फलन वाला लाइन हमको ना मिल जाए। और निर्धारित फलन जहाँ पर हम x की वैल्यू चाहे 84 की वैल्यू रखेंगे, वहाँ पर लिमिट नहीं लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, मान लेते लिमिट x टेंस टू a, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान x माइनस a। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको चेक कर लेना चाहिए पहले लाइन में कि x की वैल्यू अगर a रखते हैं तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ऊपर, और a माइनस a हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात 0/0 क्या है, एक अनिर्धारित फलन है, अर्थात यहाँ पर इसको हम लिमिट को हटा नहीं सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए हमको भी और आगे चलना होगा। देखिए जब तक कि आप लिमिट की वैल्यू रखते नहीं तब तक इसको लिखते चलना पड़ेगा। यहाँ पर इसको और सरल कर सकते हैं, कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में, कक्षा 6, 7, 8 में समीकरण को, इस तरह के व्यंजकों को सरल करना। तो ये हो जाएगा x माइनस a इंटू एक्स प्लस a अपान x माइनस a। अब x माइनस a से x माइनस a कट गया। यहाँ पर चालाकी ये करना होता है कि जिसके कारण यह जो अनिर्धारित फलन हो रहा है उसी को हटाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। x माइनस a यानी नीचे 0 ला रहा है, तो इसी के कारण यह अनिर्धारित फलन हो रहा है, इसलिए इसी को हटाने का प्रयत्न किया गया, हट गया। अब इसके बाद आप लिमिट हटा सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू a रखने पर 2a मिल जाएगा जो निर्धारित फलन है। इस तरह से आप लिमिट को देख सकते हैं। एक बार मैं आपसे ये कहूँगा कि कक्षा 11 के लिमिट में जा कर के लिमिट वाले चैप्टर को एक बार देख लीजिए, उसके जितने भी सूत्र हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उसको एक बार दोहरा लीजिए, तब जा कर के सततता और अवकलनीयता पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं सततता। देखते हैं कि सततता क्या है। सततता को अंग्रेजी में कंटिन्यूटी कहते हैं। सततता को पढ़ने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम जानते हैं कि दो चरों के बीच में अगर कोई संबंध होता है या फिर कोई फलन दिया जाता है तो उसमें किसी एक चर राशि, जैसे f(x) लिख दिए, f(x) = x² + 5/3x, मान लीजिए यही है, तो इसको हम लिख सकते हैं y = x² + 5/3x। मान लेते हैं कि f(x) = y, यानी ये y अक्ष, या इसको हम मान लेंगे कि यह f(x) अक्ष है और ये x अक्ष है, यानी दो चर राशियों के बीच में इस संबंध को जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए कोई भी ग्राफ, ये इसका ग्राफ मिल गया। यह जो है ग्राफ किसका है, किसी भी फलन का ग्राफ है। अब यह हम जानते हैं कि x अक्ष पर, y अक्ष पर विभिन्न मान होते हैं, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से रखते हैं। देखिए यहाँ पर सततता क्या है, मैं इसको आपको क्लियर कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए x बराबर 2 पर, या जिस बिंदु पर इस फलन के ग्राफ को स्पर्श कर रहा है, इस बिंदु पर x बराबर 2 है। देखिए x का मान 2 है, वहाँ पर x के मान 2 पर क्या यह जो लाइन है, यह जो वक्र है, वह सतत है? हाँ सतत है। क्यों? क्योंकि इसके आगे भी लाइन कटी हुई नहीं है और इसके पीछे भी लाइन कटी नहीं हुई है, और यहाँ पर भी लाइन को स्पर्श किया है, यानी कि यह लाइन लगातार है इस बिंदु पर। जब इस बिंदु पर यह लाइन लगातार है, यह वक्र लगातार है, तो बोलेंगे कि यह जो है यहाँ पर सतत है। अगर यही यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कर दिया और यहाँ पर हम एक बिंदु ले रहे हैं, ये x बराबर 4,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि x बराबर 4 पर यह लाइन ब्रेक हो गई है, कट गई है, तो हम ये बोलेंगे कि यह जो फलन है x बराबर 4 पर सतत नहीं है। तो जब x बराबर 4 पर सतत नहीं है, जबकि x बराबर 2 पर सतत है, x बराबर 3 पर सतत है, x बराबर 1 पर सतत है, 6 पर सतत है, 7 पर, 5 पर भी सतत है। तो इस तरह से सततता को आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि जहाँ पर लाइन असतत होती है उसको असततता बोलेंगे, और जहाँ पे लगातार हो तो वहाँ पे सततता होती है। इसको हम लोग समझेंगे अब गणितीय रूप में। जैसे यहाँ पर x बराबर 2 है, यह कोई फलन f(x) था। यहाँ पर जब फलन f(x) है, यहाँ पर हमको क्या रखना है, f(x) में हम किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। पहले x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर क्या निकलेगा, f2, उसको f2 बोलेंगे, यानी फलन में 2 का मान रखने पर जो भी वैल्यू आए। अब इसमें जब x का मान हम 2 रख रहे हैं, तो इसमें एक बात ध्यान दीजिए, इस पॉइंट से अगर हम इधर की ओर जाते हैं अपने दाहिने साइड में, और इधर की ओर जाते हैं अपने लेफ्ट साइड में, तो संख्या रेखा पर या x अक्ष पर अगर आप दाहिने तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता है। जब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता है, नहीं राइट का मतलब होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट यानी बाएं तरफ आते हैं तो निगेटिव वैल्यू बढ़ती है, यानी लेफ्ट का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, निगेटिव। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट का निगेटिव का क्या अर्थ है, जैसे हमने यहाँ पर x टेंस टू 2 लेकर के चलना है, तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, देखिए 2 प्लस लिख रहे, 2 प्लस का मतलब 2 से धनात्मक दिशा में, 2 प्लस का मतलब 2 से धनात्मक दिशा में, और यहाँ पर रहेगा f(x). ठीक, अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ समझिए, ये है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 प्लस h। बहुत अच्छे से समझिए, यानी हम 2 से धनात्मक दिशा में बढ़ेंगे, कितना, लगभग 0 के बराबर, 0 की ओर अग्रसर रहेगा। तो अगर यहाँ पर x = 2 रखते तो केवल f2 लिखते, लेकिन यहाँ पर हम h पॉजिटिव यानी कि धनात्मक दिशा में जा रहे हैं, इसलिए f के जगह अब x के जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस h, जहाँ h टेंस टू 0 है। यहाँ पर ये जो है RHL कहलाता है। RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट, RHL का अर्थ है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, समझिए। और अगर इसी को हम लिखते कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x), यानी किसी भी फलन में x बराबर 2 से हम लेफ्ट की ओर जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू लेकर के चलना होगा, और कितना, केवल h टेंस टू 0 के इक्वल, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस h, इसको हम LHL बोलते हैं। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस तरह से आपके पास अगर x बराबर 2 पर बात करें तो 3 चीज़ें हैं। पहला, खुद x बराबर 2 पर फलन का मान, और दूसरा राइट हैंड लिमिट में फलन का मान, और तीसरा लेफ्ट हैंड लिमिट में फलन का मान। यानी अगर x बराबर 2 पर यह सतत है तो इस बिंदु पर वही मान मिलेगा जो 0 जो है राइट में बढ़ा देने पर, यानी राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू वही मिलना चाहिए, और 0 जो है लेफ्ट में बढ़ा देने पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू वही मिलनी चाहिए, तब यह इस बिंदु पर कंटिन्यूअस लगातार है। इसमें से कोई भी अगर एक दूसरे के असमान हुआ तो यह कंटिन्यूटी भंग होती है वहाँ पर, और यह जो है फलन वहाँ पे असतत हो जाता है। अर्थात सततता के लिए या अस्तित्व में होने के लिए x बराबर a पर कोई फलन f(x) तभी सतत है जब LHL = FA = RHL, यानी कि x की वैल्यू रखने पर और LHL और RHL निकालने पर तीनों तरह से जो वैल्यू है एक समान आना चाहिए, तब वह सतत है। अन्यथा इसमें से कोई भी असमान हुआ तो सतत नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से देख लीजिए। आपको ये RHL निकालना है और LHL निकालना है इन प्रश्नों में,
जबकि RHL LHL कैसे लगाएंगे, लिमिट की तरह हल करेंगे। इसलिए लिमिट आपको पिछले क्लास से क्लियर कर लेना चाहिए, और लिमिट अगर आ जाए तब आप इसको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को कक्षा 12 में है तो लिमिट ज़रूर आती होगी। अगर नहीं आती तो आज मैंने लिमिट के बारे में पढ़ाया है, उसको देखिए, और कक्षा 11 से अपने बुक को ढूंढ करके कक्षा 11 से लिमिट के चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, ये आपको अच्छे से आने लगेगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखिए, फलनों की प्रमेय क्या है, किससे संबंधित, सततता से संबंधित। फलनों की सततता की प्रमेय, सबसे पहली प्रमेय है कि यदि f(x) तथा g(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत हैं, अर्थात दो फलन है, एक f(x) है और g(x) है, ये दोनों ही x बराबर a पर अलग अलग कंटिन्यूस हैं, तब इन दोनों के बीच में जोड़, घटाना, गुणा और भाग, प्रारंभिक संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी सतत होंगे, जहां पर हर जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह अनिर्धारय हो जाएगा। अर्थात यदि दो फलन किसी बिंदु पर सतत हैं तब उनके बीच में प्रारंभिक संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा और भाग भी सतत होंगे। अगला है कि यदि x बराबर a पर f(x) सतत है तब 1/f(x) भी सतत होगा, जहां पर f यानी कि हर जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगला है कि यदि f(x) a पर सतत है तो किसी अचर राशि k से गुणा कर देने पर kf(x) भी x बराबर a पर सतत होगा। और नेक्स्ट है कि f(x) a पर सतत है तब मॉड्यूलस f(x) यानी उसका निरपेक्ष मान भी a पर सतत होगा। इन चार बातों को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखने के बाद और भी प्रमेय है। अभी पूरा चैप्टर तो एक ही दिन में ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इतना जल्दीबाजी करेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पर दो प्रश्न हैं, एक इधर में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक यहाँ पर थोड़ा सा बच्चे जो है स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या करना है, जो पहली बार देखते हैं। और भी इसमें 3-4 लाइनें आपको दिया जा सकता है, 3-4 तरह से फलन को जो डिफाइन करके दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको पहले f(x) = 2x² - 3x + 2, तब x बराबर 1 पर यह सतत है या नहीं, ये हमको चेक करना है। यहाँ पर कोई जो अन्य जो इसका लिमिट कुछ नहीं समझाया गया, सिर्फ x बराबर 1 पर पूछ दिया गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको निकाल लेना चाहिए f1। जब f1 निकालेंगे x बराबर 1 पर हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 + 2, ये हो जाएगा 2 - 3 + 2, देख लीजिए, यानी 4 - 3 1। f1 की वैल्यू हो गई 1। अब इसके बाद हमको RHL निकाल लेना चाहिए। RHL क्या है, RHL होता है लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है, 1 पर, तो 1 पॉजिटिव f(x), यानी ये क्या है, यह है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x की वैल्यू 1 पर लेकर के चलना है, h टेंस टू 0 तो 1 + h पर लगाएंगे, 1 + h। अर्थात जहाँ पर हम x रख रहे थे वहाँ पे इस बार 1 + h रखने वाले हैं। अर्थात अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, f(x) ये है ना, तो ये जाएगा 2 और x के जगह 1 + h का स्क्वायर - 3x के जगह 1 + h + 2। देखिए एकदम सिंपली जैसे फंक्शन हल करते हैं वैसे हल कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर h का वैल्यू 0 रख देते हैं तो क्या ये अनिर्धारय हो जाएगा, नहीं होगा। अगर अनिर्धारय होता तब ना आगे हमको हल करने की आवश्यकता होती। यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर सीधे सीधे हो जाएगा 2 × 1 + 0 का स्क्वायर - 3 × 1 + 0 + 2, लास्ट में ये हो जाएगा 4 - 3 = 1। देखिए ये 1 के इक्वल आ गया। तो ये रहा RHL। ऐसे ही LHL निकाल लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पर देखना है तो 1 निगेटिव लेकर के चलेंगे, और ये हो जाएगा f(x), यानी ये क्या है, ये है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 लेकर के चलना है तो 1 - h। अब इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर हम x रखें वहाँ पे 1 - h रख लेंगे, 2 × 1 - h का स्क्वायर - 3 × 1 - h + 2। नाउ अब h की वैल्यू 0 रख लीजिए। देखिए 2 × 1 - 0 का स्क्वायर - 3 × 1 - 0 + 2, तो ये लास्ट में आएगा 1। अब आप देख सकते हैं कि सिंस f1 = LHL = RHL, इसको इधर उधर लिख सकते हैं। जब f1 = RHL = LHL है, ऐसी स्थिति में
आप कहेंगे कि फलन जो है x बराबर 1 पर सतत है। जब f1 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL है, यानी कि FI इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू तीनों बराबर है, तब फलन सतत है किस पर, x बराबर 1 पर। इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर सबसे पहले आप समझिए कि क्या दिया है। फंक्शन x का मान या तरीका, या फंक्शन x को हम 2x - 3 लेकर के चलेंगे। कब? जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब। देखिए x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तब। और इसी फंक्शन को हम x - 1 लेकर के चलेंगे। कब? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो या 2 के बराबर हो। यहाँ पर जो इधर दिया रहता है वो पूरा समझा के दिया रहता है कि आपको करना क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देख लीजिए, x की वैल्यू 2 से छोटी रखने पर ये फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर लेने पर ये फंक्शन लेना है। जबकि x बराबर 2 पर हमको कंटिन्यूस है या नहीं ये पता करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, f2। f2 मतलब x की वैल्यू 2 के बराबर रखने पर, x की वैल्यू 2 के बराबर रखने पर आपको ये लेना है फंक्शन x - 1, यानी x के यहाँ 2 रख लेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये हमने क्या निकाला, f2 निकाल लिया। अब RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, यानी ये है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 + h। देख लीजिए 2 + h का मतलब क्या हुआ, 2 से बड़ा। 2 + h का मतलब 2 से बड़ा। अब जब ये 2 से बड़ा है तो यहाँ पर 2 से बड़ा मान रखने पर क्या, x का मान 2 से बड़ा रखने पर x - 1 लेकर के चलना है। यानी ये है आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या रख लेंगे, 2 + h - 1। देख लीजिए x के जगह 2 + h - 1 रख लीजिए। अब आप देख लिमिट का वैल्यू रखने पर ये 0 हो जाएगा और आसानी से ये निर्धारित फलन प्राप्त हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 + 0 - 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये मिल गया RHL। अब इसके बाद LHL देख लेते हैं। LHL का मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है LHL, और पीछे क्यों fx, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 2 - h। देखिएगा 2 - h रखने को नेगेटिव लेकर के चलना है। 2 - h का मतलब 2 से छोटा। जब 2 से छोटा होगा, देखिए x की वैल्यू 2 से छोटा होने पर हमको ये रख के चलना है, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 2, x के जगह 2 - h - 3। अब देखिए अगर हम लिमिट को हटा देते हैं तो निर्धारित फलन ही प्राप्त होगा, इसलिए हम यहीं पर लिमिट को हटा देंगे। तो ये हो जाएगा, लिमिट को हटा दिए, 2 × 2 - 0 - 3 मीन्स 4 - 3 इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि f2 का भी मान 1 है, RHL का भी मान 1 है, और LHL का भी मान 1 है। सिंस f2 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है। अतः फलन x बराबर 2 पर सतत है। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी एक दिए गए मान पर फलन सतत है या नहीं, इसको आप चेक कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मॉड्यूलस fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। ज़्यादातर मॉड्यूलस x के प्रश्न में जो बच्चे फंस जाते हैं। मॉड्यूलस x के और भी प्रश्न अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। मॉड्यूलस x के प्रश्न और भी जो सत्ता के प्रश्न, सत्ता के और भी प्रमेय बताएंगे, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दे रहा है कि fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, तब x बराबर 0 पर ये सतत है या असतत, इसको सिद्ध करना है, हमको बताना है। तो मॉड्यूलस fx इज इक्वल टू x, जो मॉड्यूलस x है, मॉड्यूलस x को हम किन दो फलनों में तोड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। मॉड्यूलस x को हम पॉजिटिव x, फंक्शन x की वैल्यू पॉजिटिव x लेकर के इसका वैल्यू पॉजिटिव x रखना हो, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, हम जानते हैं कि मॉड्यूलस में जो भी संख्या रहेगा निरपेक्ष मान लेकर के चलना होता है। मॉड्यूलस का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है हमेशा। इसके अंदर या तो आप पॉजिटिव वैल्यू रखें या नेगेटिव वैल्यू रखें, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव नेगेटिव से दूर, यानी उसमें चिन्ह लगाएंगे। जब चिन्ह लगाएंगे तो पॉजिटिव ही लेकर के चलना है। ऐसी स्थिति में देखिए fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं,
अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं यानी fx की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। कब? जब x की वैल्यू या तो 0 रखें या 0 से बड़ा रखें, 0 रखें या 0 से बड़ा रखें, तब ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम 0 से छोटा रखते हैं, fx का मान 0 से छोटा रखेंगे, 0 से छोटा रखने का मतलब क्या? नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 3, नेगेटिव रखेंगे तो यहाँ पर fx का मान नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, ध्यान दीजिए आपको अभी कन्फ्यूजन होगा, अगर हम इसका वैल्यू पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर इसका वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं तो सोचिए जरा, x का मान अगर नेगेटिव रखेंगे और एक नेगेटिव पहले से दिखाएंगे तब ना इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फलन मॉड्यूलस में इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और x का वैल्यू आप अगर 0 से छोटा रखेंगे तो माइनस में आने लगेगा, इसलिए एक माइनस पहले से यहाँ से लगा दीजिए। यानी ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा x का वैल्यू 0 से छोटा रखने पर, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा x की वैल्यू 0 से बड़ा रखने पर या 0 के बराबर रखने पर। आइए चेक करते हैं x बराबर 0 पर। सबसे पहले आपको क्या करना है, f0 निकाल लेना है। देखिए f0 x की वैल्यू 0 के बराबर रखने पर सीधे सीधे x यानी कि यहाँ पर जो मान है वो 0 हो गया। अब RHL देख लीजिए, RHL क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस h। अब देखिए 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, जब भी 0 से बड़ा लेंगे तो x ही रखना है, यानी लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पूरा 0 प्लस h रख। देखिए अगर आप 0 रखते हैं तो टोटल क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ऐसे ही LHL निकाल लीजिए, LHL लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू फंक्शन 0 माइनस h। क्यों 0 माइनस h? क्योंकि हमको LHL निकालना है, यहाँ पर निगेटिव लेकर के चलना है। तब ऐसी स्थिति में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं कि तीनों तरह से इसका वैल्यू 0 ही आ गया, यानी f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अतः लिख लेंगे नीचे कि अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत। तो आज की क्लास में इतने ही, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आगे की थ्योरी लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने पहले एक्सरसाइज को लगाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।